हेलो एंड नमस्ते, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? तो जी, जो हाउसवाइफ होती हैं उनका काम एक दिन ख़त्म होता है, अगला दिन शुरू होता है और उनकी वही टास्क, वही खुद से खुद की शर्तें, खुद से एक्सपेक्टेशंस जो शुरू हो जाती हैं। और हम सोचते हैं कि आज मैंने टाइम से काम ख़त्म कर लिया, वाओ! बहुत अच्छा किया है। ऐसा लगता है कि कोई अचीवमेंट मिली है। और खुद को वैसे हमें थोड़ा-सा ना मतलब इसके लिए कुछ रिवॉर्ड देना चाहिए, बट हम नहीं देते हैं। दूसरे तो देंगे ही नहीं, दूसरों से तो एक्सपेक्टेशंस रखना ही गलत है कि अगर हमने अच्छे से काम किया, जल्दी काम किया और तो हमें कुछ शाबाशी मिलेगी, कोई नहीं देगा शाबाशी वगैरह। तो खुद को खुद ही थोड़ा कोई रिवॉर्ड दे सकते हो आप, जैसे एक अच्छी सी चाय बना के आराम से बैठ के पी सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज़ आप बना के खा सकते हो। फिर उसमें फिर पता है उस रिवॉर्ड का भी हमें थोड़ा-सा हर्जाना हमें भुगतना पड़ता है, क्योंकि कुछ भी बनाएँगे करेंगे तो उसको फिर समेटना भी हमें पड़ेगा। तो सबसे अच्छा ट्रीट है चाय बनाओ, कॉफ़ी बनाओ, आराम से बैठो और पियो रिलैक्स होके, और उसे समझो कि ये मेरे आज के टास्क कंप्लीट करने का रिवॉर्ड है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ लेमन राइस। मेरे हस्बैंड आ गए हैं खेत से, तो ये अभी खाना खाएंगे। तो लेमन राइस के लिए जो मैंने प्याज भूना था, उसी में से मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाल दिया था। तो ये रायते का थोड़ा-सा स्वरूप ले लिया था इसने, जुगाड़ू रायता मैंने बना दिया था। और पॉपकॉर्न दिखा रहा है पक्ष, तो पॉपकॉर्न बच्चों के लिए बनेंगे क्योंकि इनकी है छुट्टी। तो चलिए जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। वेलकम तो मैंने कर दिया होगा, चलो फिर से कर देती हूँ। तो जी आज है संडे, बच्चों की ऑफ कोर्स छुट्टी है। कैमरा साफ कर देती हूँ। तो जी अभी मैंने सुबह का खाना खाया है और बच्चों ने तो हद कर रखी है। 11 बजने वाले हैं। तो पहले मेरा प्लान था कि मैं कढ़ी बनाऊंगी, दोपहर को कढ़ी और रोटी बनाऊंगी। तो फिर अब हमने क्या किया, पतिदेव ने, मेरे हस्बैंड ने, मैं फिर से पतिदेव बोल देती हूँ। तो मुझसे किसी ने कहा था पतिदेव मत बोला करो, तो नहीं बोलूँगी पतिदेव, कोशिश करूँगी हस्बैंड बोलने की। तो हस्बैंड जी ने, मैंने और बच्चों की दादी जी ने खा ली थी, लेमन राइस खा लिए थे। मैंने थोड़े से राइस पड़े थे उनको बना लिया था। तो उन्होंने भी अभी खाना खाया दोपहर का, मैंने भी अब सुबह का और दोपहर का इकट्ठा ही हो गया हमारा। तो हम तो मतलब दोपहर का ऐसे नहीं खाने वाले रोटी। और बच्चों के दादाजी यहाँ की कोई शादी है या कोई फंक्शन है, वहाँ जाने वाले हैं, तो बच्चे हैं सिर्फ बच्चे। तो उनके लिए थोड़ा सा रायता बना दूँगी और पॉपकॉर्न बनाऊँगी, और हमारे लिए दोपहर को थोड़ा सा कुछ खाने को हो जाएगा। तो गाजर का हलवा बना दूँगी इंस्टेंट, बस ये बनाऊँगी। और बाथरूम, कपड़े, काम मेरा सब कुछ कंप्लीट है। आई होप आज नेट चल जाए, और जब तक आपके पास ये वीडियो आएगी क्या पता तब तक तो चल भी जाए। पर जिस दिन ये बन रही है ना, संडे है, 24-25 समथिंग, 25, हाँ 25 फरवरी है आज। तो जब तक आपके पास व्लॉग आए क्या पता नेट अच्छे से चल भी जाए, है ना। वैसे तो मैंने सुबह पैरों पे क्रीम लगाई थी, पर मैंने बाथरूम वगैरह वॉश किया ना, तो वहाँ फिर गीले हो गए, सर्फ का पानी, ये सब ड्राई होके फट जाते हैं, इसलिए फिर से कोल्ड क्रीम लगा लेती हूँ। और मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करके आनी है, क्योंकि मेरी जो क्रीम है वो ख़त्म हो गई है। क्रीम क्या, कोल्ड क्रीम निविया की, वो ख़त्म हो गई है। तो मैं इस बार कुछ और दूसरी क्रीम लेके आऊँगी, कोई एंटीबायोटिक लेके आऊँगी, मतलब नॉर्मल कोल्ड क्रीम नहीं लेके आऊँगी। तो बातें बहुत हो रही हैं, बस अब मैं बर्तन कर लेती हूँ, बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बना देती हूँ और हलवा बनने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि फिर मुझे अपना भी बहुत सारा काम होता है। ऐसा है बात। और मेरे पास सॉक्स की सिर्फ 3 पेयर पड़ी हैं अभी, वैसे तो हैं दूसरी, पर कामयाब वाली 3 है। और मुझसे किसी ने बास्केट के बारे में पूछा था, आई थिंक ये बास्केट पूछ रहे थे, ये वाली।
तो बहुत अच्छी क्वालिटी है इनकी, बहुत अच्छी। जब मुझे 10 रुपये में मिली थी, फिर मुझे ये मिली 15 रुपये के आसपास पड़ गई थी। वैसे चलो वो आपको शायद 10 रुपये मिल ही जाए, मैं पक्का नहीं कह सकती। तो किसी ने बोला था कि दिखाना, तो ये मुझे 99 स्टोर से मिली थी। अब जो मेरे शहर से है वो तो ढूंढ लेंगे, बाकियों को मुझे पता नहीं। और ये सौंफ रखी है मैंने, इनको मुझे पीसना है, पाउडर सा बनाऊंगी। चाय में डालती हूँ ना तो वो दाने से पड़े रहते हैं, तो मुझे ये लगता है कि यार वेस्ट हो गई, तो पाउडर अच्छे से मतलब मिक्स हो जाएगा ना, तो वो टेंशन नहीं रहेगी। और जो मटर बनाए थे ये पड़े हैं थोड़े से के सारे ही हैं। आटा मैंने सुबह ही गूंथ लिया था, उसको रख दूँगी उठा के। और बच्चों के लिए पॉपकॉर्न बनाऊँगी। ये गाजर छिल चुके हैं, धनिया भी पीसना है मुझे, उसको भी धूप में रख देती हूँ। ये धनिया हमारे खेत से आया हुआ है, मतलब खेत में लगा हुआ था, तो पकने के बाद अच्छे से प्रॉपर हमने सुखा के, तोड़ के, छांट के, जो भी साफ़ सफाई होती है इसकी करके रख दिया था। बस अब मैं इसको धूप में थोड़ी देर के लिए रखूँगी और फिर इसका भी पाउडर ही बनाऊँगी, क्योंकि पाउडर अच्छा लगता है। और ये आलू भी अभी हमारे खेत से ही आए थे, वॉश करके रखे हुए हैं आई थिंक। तो बस चलिए, अब वो सब करने के बाद यहाँ पे मैंने रख दिया एक तरफ पॉपकॉर्न के लिए, क्या है, फ्राई पैन रख दिया है, दूसरी तरफ रख दिया है कुकर। दोनों को गर्म होने के लिए, पानी सूखने के लिए रख दिया है। और तैयारी में लग गई हूँ मैं गाजर के हलवे की में, इंस्टेंट वाला, क्योंकि अगर प्रॉपर तरीके से बिल्कुल बनाए तो उसमें तो 1 घंटा 1.5 जाता है, तो बट इंस्टेंट ही बनाऊँगी। और बस कुकर कर दिया है गरम, और ये पैन भी गर्म हो चुका है। इसके अंदर फिर मैंने मक्की डाली और उसके अंदर नमक और थोड़ी सी हल्दी, और इसको मिक्स करने के बाद इसे प्लेट रखूँगी। इसके ऊपर मैंने कप इसलिए रखा है क्योंकि पॉपकॉर्न फ्लप फ्लप कर रहे थे ना, तो मुझे लगा कि ढक्कन ना खुल जाए। तो बस ये सब करके, और यहाँ अब हमारा जो गाजर है वो भी पक चुकी हैं। अब इनको अच्छे से मैश कर लूँगी। और ये रायता बनाया था, जो कि मैंने आपको बताया था कि बच्चों के लिए रायता बनाऊंगी, तो ये रायता भी मैंने बना दिया है। इसको मैंने कढ़ाई में बनाया है, एक फ्राई पैन में पॉपकॉर्न बने थे, और इसमें बने हैं गाजर का हलवा बनेगा, तो सब कुछ बुक है। तो बस वो गाजर का हलवा आपको दिख गया होगा किचन में, मैंने पकने के लिए रख दिया है। उसके अंदर मैंने दूध डाल दिया है, फुल क्रीम और मीठा डाल दिया है, और उसको मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए रख दिया है। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, जो भी मुझे ग्राइंड करना था ग्राइंडर में वो सब लेके। पहले मैंने सौंफ को अच्छे से ग्राइंड किया, उसका पाउडर बनाया, हल्का दरदरा सा पाउडर बनाया। और इसको पीसने के बाद फिर आई बारी धनिए की, तो फिर मैंने धनिए को पीसा अच्छे से, और दोनों को बॉक्स में डाल के रख दूँगी मैं। तो दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से पीस दिया है, और बस डब्बों में डाल के इसको रख दूँगी। और यहाँ पे गाजर का हलवा भी तैयार है, जिसको मैंने इसके अंदर रख दिया है, छोटे से कंटेनर के अंदर, जिसके अंदर चीज़ें गर्म ही रहती हैं। मुझे इस टाइम इसका नाम ध्यान नहीं आ रहा। और ये हमारा रायता तैयार है, रोटियाँ भी बन गई हैं। टाइम 12 बजने वाले हैं, और बस अब इसको साफ़ कर दूँगी। कुकर को बर्तन साफ है, बाकी सभी तो खाना बस खाएगा तो ठीक है, नहीं खाएगा तो अभी तो गाजर का हलवा ही खा लेंगे। बच्चे हैं, बच्चों के लिए रायता बना दिया है, रोटी पड़ी है। तो बस इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि काफ़ी लंबा हो जाएगा फिर शाम तक का। तो शाम को मैं ब्रोकली की सब्ज़ी बनाऊँगी, या तो वो कल शेयर करूँगी या फिर शेयर नहीं करूँगी, देख लेती हूँ, ठीक है। तो मिलती हूँ कल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए मिलती हूँ कल। यही कहना था कि बहुत मेहनत लगती है, ऐसा इजी पीजी लगता है ना कि वीडियो बनाना बहुत आसान है, बिल्कुल आसान नहीं है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग काम है। आपका इतना बिजी शेड्यूल होता है, उसके बीच आपको कैमरा सेट करना है, सब कुछ वो भी साथ ही साथ देखना है। बहुत मुश्किल है वीडियो बनाना, पर चलिए मेहनत हर चीज़ में लगती है। तो आई होप यू लाइक माई मेहनत। बाय बाय।
तो जैसा कि मैंने बताया था कि शाम को बन रही है ब्रोकली की सब्ज़ी, तो रेसिपी पूरी तो मैंने शेयर नहीं की क्योंकि बिल्कुल ईज़ी रेसिपी है, तो कुछ ऐसा ख़ास नहीं था। तो बस मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। मैंने पहले लहसुन, प्याज़ इनको अच्छे से भूना और फिर मैंने इसके अंदर आलू डाले। आलू को भूनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर हल्दी वग़ैरह डाली, मतलब आलू को थोड़ा-सा ऑयल में फ्राई किया, कुक किया और अच्छे से पका लिया। जब ये मतलब बिल्कुल 80% कुक हो जाए आलू की सब्ज़ी, तो बाद में मैंने इसमें डाली ब्रोकली, जिसको मैंने काफ़ी टाइम पहले वॉश कर लिया था, इसका पानी सुखा लिया था अगर आपको अच्छी बनानी है तो। और फिर मैंने इसमें बिल्कुल ये सूखी हुई ब्रोकली, मतलब पानी इसका सूखा हुआ, इसके अंदर डाल दिया लास्ट में और इसको बस मैंने 15-20 मिनट मुश्किल से पकाया होगा, बिल्कुल लो फ्लेम पे। हाँ जी, आप बोलोगे कि 15-20 मिनट काफ़ी होती हैं, तो काफ़ी होती हैं, हाँ जी। पर बिल्कुल लो फ्लेम पे, मतलब इसको सिर्फ़ भाँप में पकाया मैंने क्योंकि ये बहुत जो गोभी होती है उससे भी सॉफ्ट होती है, तो बस बाद में मैंने इसको हल्का-हल्का लो फ्लेम पे ढक्कन ढक के पका दिया और बहुत अच्छी बनी थी, बहुत ही टेस्टी, गोभी से तो ज़्यादा अच्छी बनी थी। आजकल तो गोभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, हमारे खेत से ही आती हैं तो फिर भी अच्छी नहीं लगती, बट ये ब्रोकली तो हमारे पड़ोस से आई थी। अब तो गाँव में ब्रोकली लगाने लगे हैं, लास्ट टाइम हमने भी आई थिंक लगाई थी, इस बार नहीं लगाई। पर चलिए बिल्कुल अच्छी बनी, सबको बहुत पसंद आई और नेक्स्ट टाइम डेफ़िनेटली मैं आपसे पूरी रेसिपी देखती हूँ, शेयर करूँगी। अगर आपको चाहिए तो आप बता देना, अदरवाइज़ एक्सप्लेन मैंने कर दिया है। बस इसके अंदर पानी नहीं डालना है। सो बाय बाय।